भैया है अपने भैया कलाई को बढ़िया से सजा दूं। आज मैं भी अपने भैया की इंतजार कर रही हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाभी। रंजना, ये तो पूरी दुनिया में सभी लोग खुश होंगे और तुम भी अपने दिल में इतना अरमान सोच के रखी हो कि तुम्हारे भैया ड्यूटी से आएंगे और अपने भैया कलाई में राखी बंधोगे, इसलिए खुश होना है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हारी ये खुशी पूर्ण हो पाएगी। नहीं भाभी, अगर समझो कहीं तुम्हारे भैया को छुट्टी ना मिली, नहीं आ पाएगी तो ऐसा नहीं है भाभी। तो ये राखी किसको बांधोगी? अरे रामू भैया है। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरे भैया जरूर आएंगे इसलिए कि मेरा दिल कह रहा है। कोई बात नहीं है, अगर जब तुम्हारा दिल कह रहा है तो भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारे भैया आएंगे। एक बात और है भाभी, हाँ, अगर भैया तोहफा नहीं देंगे ना तो मैं आपसे लूंगी लड़ाई करके। कोई बात नहीं है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। ठीक है, लेकिन बेहतर इंतजार करो। रामू, हाँ भैया, मैं अपने घर आ गया। जाओ घर के अंदर देखो, मेरी पत्नी रंजीता हो या बहन रंजना हो तो उनको बुलाना। लेकिन कौन सी बात भैया? उन लोगों से कुछ बात मत बताना। ठीक है भैया, आप अरे बहन रंजना, अरे बहन रंजना, भैया, अरे बहन, क्या बात है? अरे भैया आए हैं। भैया है? हाँ, कौन भैया है? अरे आशीष भैया आए हैं। ओहो, आशीष भैया है। हाँ, झूठ नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल रहे बहन, सच में आए हैं। सच में आए? सच में। झूठा हुआ तो विश्वास कैसे करें? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, अगर भैया है सबसे पहले मैं भाभी बताती हूँ, उसके बाद भैया के लिए क्या आते हैं। ठीक, भाभी, भाभी, अरे भाभी, क्या बात है? बहुत सही है। अरे मैं तो बात कर रही थी बैठ करके। क्या बात है, किसी लिए बुला रही है? फालतू आदमी से नहीं बात करना चाहिए, ठीक है भाभी? मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ बात क्या है? भाभी, हाँ, कुछ सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो कि नहीं? अरे रंजना, हाँ, देख तो नहीं रही हूँ, लेकिन सुन जरूर है, तुम मुझे बुला रही हो। लेकिन किस लिए बुला रही हो? मैं इसलिए बुला रही भाभी है कि आशीष भैया घर आए। अच्छा, क्या आशीष भैया आ गए? लग रहा है नाराज है, कार जो बाहर खड़े हैं। अच्छा, तो तुम्हारे दिल दिमाग में सिर्फ तुम्हारे भैया ही नाच रहे हैं? हाँ, हमारे भैया से नाच रहे थे। झूठ बोल रही हो? नहीं भाभी, मैं सच कह रही। मुझे रामू भैया बताए, अगर मेरी बात विश्वास नहीं कर रही हो रामू भैया से पूछ लो। लेकिन आए हैं भैया, तुम जाओ पहले मिल जाओ। भैया तुम्हारे आए? हाँ। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। हाँ, मिल गया अपना। स्वामी जी, अरे आप आ गए, बहुत बहुत इधर आएंगे। आ गए। मैं मजाक समझ रही थी। देखो ये तो भगवान का शुक्र है कि जो कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। और क्या? कोई बात नहीं है, जाओ अपने भैया कलाई में राखी बांध करके अपनी मन की मुराद पूरी कर लो। मैं तुरंत जाएगा। भैया, आप इतना दिन बाद आए तो आप बाहर खड़े थे, क्या अपनी बहन को गले से नहीं लगाएंगे भैया? भैया, आओ तो तस्वीर लेना। क्या हुआ? भैया को क्या हो गया?
मैं कितनी खुश थी कि मेरे भैया आएंगे, अपने भैया कलाई खूब बढ़िया से सजाऊंगी और मेरे भैया देखते सब खुश हो जाएंगे। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ? पहले तेरी बात सुनिए भैया। सजाई थी कि मेरे भैया आएंगे, अपने भैया कलाई मेरा की जब बनूंगी। लेकिन आज मैं क्या देख रही कि मेरा सपना अधूरा रह गया और यहाँ तक कि आपके दोनों बाजू नहीं है भैया। क्या अपने बहन से नहीं बताएंगे?
ने कहा अगर आशीष की जान बचाना है तो दोनों हाथ काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने मेरा दोनों हाथ काट दिया है। भागत है यार अपने भैया की कलाई में राखी नहीं बांध पाई, मेरी राखी नहीं बच पाई बहन। इस बात का हमें अफसोस रहेगा। या भगवान, आज तो मेरे परिवार की सारी खुशियां चली गई। हम लोग अनाथ हो गए। अरे आपका सहारा था, आपके सिवा हम लोग के जिंदगी में कोई नहीं था। अब हम लोग किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? ये नूरपुर से चल कर आई है रवि की माता जी। मैं जानता हूँ कि बहन रजना सियानी हो गई है, अपने पास अब कोई सहारा नहीं रह गया है। एक ही रास्ता है कि आज ही हम चाचा के पास चलेंगे और चाचा से कहकर अपना हिस्सा अलग करा लेंगे और अपने हिस्से की जमीन को बेचकर मैं रजना की शादी कर दूंगा। भैया जमीन न बची, चाहे हमारी शादी हो जाए ना हो, हम सारी जिंदगी आपका सेवा करो भैया। ये तू कह रही है ना, लेकिन हर भाई हर बाप का फर्ज कहता है कि बहन हो या बेटी हो जब सयानी हो जाए तो चाहे कुछ भी करे, बहन बेटी का हाथ मिला करके उसकी ससुराल भेजना चाहिए। मेरा फर्ज जो है ये पूरा करूंगा बहन। मेरा हाथ कट गया है, स्वामी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, यही कहती हूँ कि चाचा पूरी जमीन जायदाद किया अकेले मालिक है। अगर आप मेरी बात माने, मेरी राय ले, तो चाचा से चल करके अपने फैसला कर लीजिए।
मुझसे प्यार करोगे यार? मैं प्यार बाद में करूंगी, पहले मैं आराम करूंगी। बैठो। ये गामा पेन समीक्षा देखो, हम अपने घर आ गए हैं। जाओ घर के अंदर, देखो चाचा जी अगर हो तो उनको बुलाओ, मैं चाचा से खुद बात कर लूंगा। स्वामी आप बगल में खड़े हो जाइए, मैं देख लेती हूँ। देखा आज सारे चचुआ लंगड़ा करा बाहर इतना बकवास बात है। सारी बात का दरिया होता देखा था जो मैं गाली किसको दे रहा था? कुछ नहीं भैया कहते अगर आज चाचा हिस्सा न बांटे हाँ। तो आज सारे को लंगड़ा कर दिएगा। तो सारे झगड़ा नहीं करना है। अगर सीधे बांट दिए तो हम लोग झगड़े नहीं यहाँ झगड़ा हो ही जरूर तो यार कायदे से बात करना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। पहले से पूछे काले बाते में हाथ में क्या लिए बे? भैया हाथ दिखा, या वो वाला दिखा, दोनों हाथ दिखा। आगे आओ। आगे आओ। डंडा क्यों लेके आया बे तू? डंडा क्यों ले? तुमको बोलना नहीं है, तुम बहुत बोल लो खाली। जाओ जाओ। रंजना के भैया पगड़ी खड़ा हो जाओ, देख लेते हैं। चाचा दीदी कौन है? अरे कौन? हम आई रंजना की भौजी। अरे दुल्हन छोटका हाँ छोटकी पटोर भौजी और दुल्हन कैसे आओ? ठीक है बाबू, और अपन बतावा। एकदम ठीक है दुल्हन। ठीक ठाक है ऐसे पीएफ खाद मर पड़ा है दुल्हन बाबू, इसका बहुत खराब चीज है, लेकिन आप आदत ये दुल्हन का करबो खुद ही जान पा रहे हैं तो हम का समझाई। और दुल्हन कैसे? ठीक बा, आई है रंजना के भैया। अरे आशीष हाँ कहाँ है? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात करी आई है बतियाइला। अच्छा दुल्हन चाचा अरे आशीष बेटा बोल कहना चाहता हूँ। कहना चाहता है बोल मेरे हाथ में गोली लग गई, मेरा दोनों हाथ कट गया। अब कोई सहारा नहीं रह गया है और बहन रंजना सयानी हो गई है मेरी, इसलिए मेरा आधा हिस्सा अलग कर दो। मैं अपने हिस्से की जमीन को बेचकर अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। मैं बात कर ले रही हूँ।
मुझे डर लग रहा है कहीं नशे में चाचा आपको कहीं धक्का न दे दे। बुढ़ा देखा हाँ बताओ हमारा तो जिंदगी बहुत मुसीबत में बा। अब आपकी सहारा बा और आपकी सिवा क्यों सहारा देने वाला नहीं बा। देखा जितनी जमीन जायदाद बा हिम्मत हुई हिस्सा बा। एक हिस्सा हमारे बुढ़ाओ के एक हिस्सा तो हार बा। आपन आधा हिस्सा लैला और आधा हिस्सा हमके सबके दे जा। अब वही में रंजना की शादी करब, अपन खर्च देखब, घरे के सारा काम काज देखब और एक सहारा बहुत कोनो सहारा नहीं बा। अरे दुल्हन तो कहाँ रहू बताओ, इतना अच्छा तुम्हारा स्वभाव है, इतनी तू नीक यहाँ दुल्हन, हम तो का पहले देखबो नहीं ले आज आई यहाँ दुल्हन, जब जोन कहा दिया हम सब कर। बात छोड़ो तो का पूरा देख ले। ये बतावा एक कमाल अच्छा बा, एक बोली मीठी बा, तो हमार 3 लाख लगा सब तेरी माँ का। कौन पकड़ो पहले दुल्हन बढ़िया। दुल्हन हाँ तू कितनी नीक यहाँ दुल्हन। दुल्हन हाँ तोरे जैसे पतो हर घर में चाहिए, पढ़ी लिखी शिक्षित यहाँ बहू का करी तोरे तोरे बूढ़ा मर गए दुल्हन, तब से हम वैसे अभी दुल्हन जानो दुल्हन उन्हें अकेले पाही में पड़ा रहे 20 बीघा बाद दुल्हन। हाँ अगर पियत खाद पड़ा रहे दुल्हन, पूरे बूढ़ा बहुत याद और कहा करी दुल्हन। एक ही सबकी दुनिया छोड़ के जाएगा, एक ही तो हम चला जावा, एक ही सब चला जाइए क्यों नहीं न जाए। हम न जाते, तू चली जा। हम न जाते। रुक जा दे काय पूछा था बीच में चुप रहो। डंडा लेके मरवावत है तू। ये मतलब लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं बा, मानवता वाली बात वाले परिवार के बात आए। ए मां हम आप अगर 4 बार समझ ले तो गांव देश में क्यों ध्यान नहीं न पाए। हाँ ये बोला ये कम दिमाग का है तुझे। भैया बाजी के ऊपर नहीं है के जानू दुल्हन हैं मुझे ये सामान ली यही बात नहीं बात नहीं जानू दुल्हन हैं देखा मोहन बढ़ाए के रखिए पहले बताइए जानू और हिस्सा बात करती है दुल्हन हिस्सा दे, लेकिन दुल्हन कबो खड़ा रहा खड़ा हुई पाई में निकल नहीं जाएगी। आओ बाबू ए चाचा माला भौजी हमार न जाए तो हम चला क्या है पान जहाँ अंदर घुसेगा चलो नहीं क्या है चाचा ए ते उल्टा सीधा काहे बात का उल्टा सीधा बोलत है भौजी कह रहा है चलो चाचा है ना दुल्हन हाँ देखा दुल्हन जानू दुल्हन आओ चल कहीं बनवाएंगे फिर बाबू तो कर वो पाया देवे की देवे सब दे दुल्हन हिस्सा हसिया सब बांट देवे दुल्हन का बांट देवे सब हसिया से तो कर दे सोना झुकी करके दुल्हन है लेकिन दुल्हन है एक ही बात यह है काम करो रुक जा नहीं सुन रही दुल्हन तो काम पूरा दे पाए है अगर तू एक देव हम क्या काम मिली धोखा दे पे नहीं चलिए यहाँ गुजर नहीं पहले सुने में गुजर देखा दुल्हन ये फोटो हुआ है हमारा दुल्हन हाँ इन्हीं की है कि भी सुंदरी है हमारा पीछा जूता धोखा अरे ज्यादा भाई दुल्हन लेकिन आई दे दुल्हन हमारा जुबान मंगला तू लपेटे क्यों तूने ना क्या है कौन दुर्गा मौत मरेगा मरो सालो कौन मरेगा देखो आपका है बदीना साथ में मेरे औलाद दूर भी और मत भेजा तेरा खराबी साले रस्सी जल गई ऐसा नहीं गया अभी तुम्हारी वही हाल है मैं देख रहा हूँ सब खड़े हैं तुम गोली मारने जा रहे हो कहाँ गई हो वो कहाँ गई हर जाई देश की बटुरिया क्या जा रहा है
अशोक हाँ, तू गाड़ू बन गया है तो गाड़ू नहीं हिजड़ा बन गए हम। डाकू बन गया है लेकिन डाकू कहा जाता है? समझा तू मर गया मेरे लाल। अब तो यही सोच रहा हूँ कि अशोक मेरा मर जाए। इनका दुश्मन है कहाँ मारा? हाँ, अब देखो कैसे बोल रही है। सवेरे पहाड़ बात हाँ, तब जरा तू लोग घर कहाँ बैठे? ए, काका, बैठ जाओ। आज मैं तुम दोनों की खबर लूंगा। आ गया हूँ। तू यही सोच रही थी ना कि मेरा पति चला गया, लौट कर नहीं आया। भाई, तुम्हें स्वामी कहते हो, शर्म नहीं आ रही है? हाँ? हट! फिर स्वामी कहा मुझे? आपके दादा तोहरे मुहना वही मेरे भाई आशीष, आज क्या है? बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे दोनों हाथ क्या हो गए मेरे भाई? भैया, लड़ाई के दौरान मेरे दोनों हाथ में गोली लग गई। मेरी सेना के लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा अगर आशीष की जान बचाना है तो आशीष का दोनों हाथ काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने मजबूर होकर मेरा दोनों हाथ काट दिया है भैया। अकाल लड़ाई के दौरान तुम्हारे दोनों हाथ में गोली लगी और डॉक्टर को दोनों हाथ काटना पड़ा। बड़ा लोग कह दे यार मेरे वीर बहादुर, मेरे छोटे भाई, लोग देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन तूने अपना हाथ ही न्यौछावर कर दिया। तू यही सोच रहा कि इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है ना? लेकिन घबराओ नहीं मेरे भाई, अभी आपका बड़ा भाई अशोक आपके सामने है। मैं तुम्हें जिंदगी भर कमा कर खिलाऊंगा, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे बगल में जो औरत खड़ी है घूंघट की आड़ में, ये कौन है जो पर्दा किए खड़ी है? ये कोई गैर नहीं है, ये औरत आप ओंकारनाथ को तो जानते ही है ना। ये ओंकार की बहन संगीता है। इसकी बारात आई थी और अपना यही चाचा सागर सराबी ओंकार के दरवाजे पर जाकर बारातियों को धमकाया, कहा जो इस लड़की से शादी करेगा मैं उसे गोली मार दूंगा, क्योंकि ये लड़की आवारा बच्चलन है, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बारातियों को धमकाकर वहां से भगा दिया। इसकी बारात वापस चली गई। ओंकार इस बात को सहन नहीं कर पाया, घर में बैठकर रो रहा था। मौके पर मैं पहुंचा। ओंकार की मजबूरी लाचारी को देखकर इस लड़की से मैंने शादी कर लिया भैया। आपसे बिना पूछे इस लड़की से मैंने शादी कर लिया। अगर जाने जाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो हमें माफ कर देना भैया। वारे मेरे छोटे भाई आशीष, तूने इससे शादी करके इस समाज में अपना नाम रोशन कर दिया। मेरे भाई, तूने बहुत अच्छा काम किया जो किस गरीब इंसान को सहारा दे दिया मेरे भाई, और चाचा के हाथों द्वारा गई हुई इज्जत को अपने घर में वापस ला लिया। लेकिन बता, छोटी बहन रंजना कहाँ है? बहन रंजना हम लोगों के साथ में ही है। अरे बहन रंजना, एक मिनट मिलना चाहते हैं। भैया, आज मैं क्या देख रही कि आप एक डाकू के भेष में, आखिर कौन मजबूरी पड़ी भैया जो आप डाकू के भेष में? भैया आज तो पूछ है तो मैं सब बताऊंगा। जब मैं 2 साल बाद अपनी ड्यूटी से घर आया होली के त्योहार पर, मैं यही सोच रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, बहन रंजना से भी मुलाकात हो जाएगी, छोटा भाई आशीष भी है उससे भी मुलाकात हो जाएगी। अब
अपनी पत्नी से मिल लूंगा, चाचा से मिल लूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया घर में, मैं क्या देखा कि तुम्हारी भाभी अंगारवती गोद में बच्चा लिए हुए बैठी थी। जब मैंने बच्चे का कारण पूछा कि बच्चा किसका है, इन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया मेरे छोटे भाई आशीष पे कि तुम्हारे छोटे भाई आशीष का बच्चा है। मैंने गुस्से में बच्चे को काट डाला। काटने के बाद इन लोगों ने पुलिस बुला करके मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया। मैं जेल से छूट कर आया तो मैं इन लोगों से मिलने गया। इन लोगों ने मुझे घर से बेघर कर दिया। लोग मुझे तरह तरह के ताने मारने लगे। मैं दुनिया में जीने लायक नहीं रहा, सर उठा के जी नहीं सकता था। लेकिन मैं अपनी जान गंवाने जा रहा था, बहन जान गंवाने जा रहा था। उसी वक्त डाकू अभिमान सिंह, उसी वक्त डाकू अभिमान सिंह जो कि अपने यहाँ का मधुर ओंकार को जानते हो ना, उस डाकू के भेष में मुझे मिला और कहा कि मेरे दोस्त ओंकार, मेरे दोस्त अशोक, अगर तुम्हें सर उठा के जीना है तो उठा ले बंदूक और बन जा डाकू और चुका ले अपनी इज्जत का बदला इन दोनों से। मैं डाकू बना। भैया अगर आप बंदूक गवाना उठाए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भैया ये बताइए जो आपके साथ में आए कौन है? चाचा और भाभी मुझे बहुत सताए हैं भैया, इन दोनों को जिंदा मत छोड़ना। इनको पहचान रहे हो जो हमारे साथ में आए हुए? नहीं पहचान रहे अगर शराबी अगर का नशा बाहर उतरी न आए न, जरा नजर उठा कर देख और पहचान, मैं वही ओंकारनाथ। ओंकारनाथ बेटा तू बड़ा अच्छा लगा बेटा कहने में। रंडे के भड़वे हिजड़े की औलाद साले, ये में आता है थोड़ा तोड़ दो। मुझे मत मारो बेटा। तेरी शक्ल देखता हूँ तो मुंह में नली डाल के तेरी खोपड़ी का ढक्कन उड़ा दूं। कमीने साले, तूने 5,000 का 50,000 बनाया। बेटा जो भी किया मैंने नसीब किया मेरे लाल। मेरी बहन तुमसे प्यार करती थी। ये सब झूठ बोला, नसीब किया मैंने। आज ऐसा नशा उतारूंगा कि देखने वाले शराब पीना भूल जाएंगे। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। बैठ जा 2 मिनट वहीं पर। गलती हो गई। आशीष, मैं बैठे बैठे सब सुन चुका हूँ। मुझे दुख और अफसोस है कि आज तेरे पास बाजू नहीं। तुम्हें भी अफसोस होगा कि मेरे पास बाजू न रहने से मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा। तेरे एहसान मेरे सर पर है कि ता जिंदगी में वो एहसान चुका नहीं पाऊंगा। वो एहसान चुकाने के लिए आज मैं वादा करता हूँ, माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ कि आज मैं अपने बंदूक के बानों को यहीं पर रख दूंगा। आज से फिर जैसे मेहनत और मजदूरी का काम करूंगा और इस परिवार का पालन करूंगा। संगीता, आज मुद्दत के बाद तुम्हें देखने के बाद मुझे जन्नत की सबसे बड़ी खुशी मिली है कि मेरी बहन इस दुनिया में सलामत है। लेकिन मैं तेरे दर्द को समझता हूँ कि तू आज कब में डूब गई है कि तेरे पति के गौरव बाजू कट चुके हैं। लेकिन लोग कितनी सौभाग्यशाली है कि जो देश के लिए वीर सपूत कुर्बान हो जाते हैं। तेरे पति के सिर्फ दोनों बाजू कटे हैं, तेरा पति तेरे सुहाग तेरे सामने खड़ा है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि इस देश के लिए कितनी मां ने अपने बेटे की कुर्बानी दिया है, कितनी बहन ने अपने भाई की कुर्बानी दिया है और कितनी पत्नी ने अपने सुहाग की कुर्बानी दी है। तब जाके हमारे देश को आजादी मिली। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है।
तुम चिंता मत करो बहन, इस परिवार की रक्षा और इस परिवार की देखभाल मैं करूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था बहन कि अगर मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा देखना एक दिन तेरे घर जरूर आऊंगा। एक मकसद था, तुम्हें जंगल में ले जाकर के तुझे मौत के घाट उतारना चाहता था और मेरा दुश्मन था। तेरे चंद्र के कारनामों ने मुझे डाकू बनाया, कानून का बागी बनाया, मेरा जीना हराम कर दिया। हमने वादा किया, हर मां भवानी की सौगंध खाया है कि जब तक अपनी इज्जत का बदला इस साले से नहीं चुका लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन तो चिंता मत कर बहन, आगे तेरा भाई तेरे पास रहेगा। सीता और गीता दोनों बहन मिलकर एक ही बेटा उनका नाक, क्या कहना चाहता बोल। बेटा उनका नाक मुझे छोड़ दो, ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। मैं तुझे छोड़ दूंगा सागर सरानी। सलाम अलैकुम। अगर तेरा कारनामा अच्छा होगा तो तेरे साथ में लोग तेरी मदद करेंगे। इन लोगों से पूछ ले, अगर तेरी गलती को माफ करते तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। भैया, माता बहनों भाइयों, आप लोग से मैं गलती मानता हूँ। कोई गलती कर देता दारू पीने वाला तो कहते हैं जाने दो, दारू पिए तो गलती हो। हम लोग तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए ना। नहीं चोर सारे पहले अरे तो दारू पीने वाले कोई और गलती करते हैं तो गलती माफ हो जाती है। तो का सब दारू पीने वाले कहीं क्या पूजा पता हुई बैठा है? मैं दारू नहीं पीता हूँ काका, दारू नहीं पीता हूँ। चोर के चोरी छूट जा, फेरा फेरी गाड़ी छूटा। हानि का हाना न दो पाप गनाई ने। अगर ऐसा कमीना परिवार में चाचा रहेगा तो कितना परिवार बर्बाद हो जाएगा। कोई इंसान अपना घर छोड़ करके परदेश नहीं जाएगा और ऐसी कमीनी औरत रहेगी तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। अशोक, उठा तो हाथ में बंदूक बना। आज छोड़ नहीं दूंगा सागर सराबी, तुझे जिंदगी से आखिरी दिन होगा। आज तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। अरे हाथ क्या जोड़ती है रंडी, जो अपने पति को नहीं हुए दूसरे को क्या होगी। लगा दे साले पर निशाना और मिटा दे। इज्जत का बदला बदनसीब भाई और बहन की राखी पर भाई आचार्य शंकर यादव जी और मैनेजर भारतलाल पटेल जी। अब ये बता दीजिए कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? गाना सुनने की आधा आधा से तू चलाया, अरे क्या हो लगाया खेला हो।